गरीब का कंबल। गरीब गोपाल अपने छोटे से घर में अपनी माँ शारदा, बीवी दिव्या और छोटे से बेटे टिंकू के साथ रहा करता था। गोपाल पहले से ही बहुत गरीब था, पर फिर भी गोपाल मेहनत मजदूरी किया करता। गोपाल के पास अपनी खुद की छोटी सी जमीन थी। वो उस पर खेती करके अपना घर चलाया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक से गोपाल की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब आपकी माँ पहले से ठीक है, आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हैं, पर याद रखना इन्हें अस्थमा और हार्ट प्रॉब्लम है। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, उन्हें समय अनुसार देते रहना। जी डॉक्टर। एक तरह से गोपाल की माँ मरते मरते बची थी, जिस वजह से गोपाल की जमा पूंजी अपनी माँ के इलाज में खत्म हो जाती है। शारदा की दवाइयाँ इतनी महंगी होती है कि गोपाल उन दवाइयों का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा था। इसलिए गोपाल को ना चाहते हुए भी साहूकार से कुछ पैसे उधार लेने पड़ते हैं। उधार लिए हुए पैसे के ब्याज इतने ज्यादा हो जाते हैं कि एक दिन साहूकार गोपाल के घर आ जाता है। क्यों गोपाल के बच्चे, तेरी माँ जिंदा हो गई तो तू हमारा एहसान भूल जाएगा क्या? भूल गया कि तूने मुझसे ब्याज पर पैसे लिए थे? जानता भी है ब्याज समेत तेरा कर्ज कितना ज्यादा हो चुका है। नहीं मालिक, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं आपके सारे पैसे दे सकूं। पर माँ की दवाइयाँ इतनी महंगी है कि कुछ भी बचत नहीं हो पा रही। बस इसी वजह से मैं समय पर आपका पैसा भी नहीं चुका पा रहा हूँ। देख गोपाल, तेरी माँ की दवाई सस्ती हो या महंगी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे तेरे घर से निकलवा दूंगा। साहूकार की धमकी सुनकर दिव्या डर जाती है। अब जब साहूकार वहाँ से चला जाता है तो दिव्या गोपाल से कहती है, गोपाल जी, आप तो जानते हैं ना ये साहूकार कैसा है। अगर इसने कहा है तो ये सच में हमें बेघर कर देगा। आप मेरी मानो तो जमीन का आधा हिस्सा गिरवी रख दीजिए। जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम अपनी वो जमीन छुड़वा लेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो दिव्या, वैसे भी ब्याज बहुत ज्यादा है। मैंने साहूकार से सिर्फ 20,000 लिए थे और वो 20 के 40,000 बन चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा कर्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब बिना कोई देरी किए गोपाल अपनी आधी जमीन गिरवी रख देता है, पर फिर भी वो साहूकार के पूरे पैसे नहीं चुका पाता। बाकी के बचे हुए पैसों पर अब भी ब्याज लग रहा था और एक बार फिर साहूकार गोपाल को धमकी देने के लिए उसके घर आ जाता है। अरे कहाँ छुपा बैठा है ये गोपाल का बच्चा? ऐसे क्या लगता है कि ये आधे पैसे देकर मुझ पर एहसान कर रहा है? अरे मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ उससे, पर वो है कि मेरे पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम गरीबों पर तो दया करनी ही नहीं चाहिए। मालिक, मेरे पति ने ब्याज समेत आपका आधा कर्जा चुका दिया है। बस कुछ ही पैसे और रह रहे हैं। आप हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपका बचा हुआ कर्ज भी जल्द से जल्द चुका देंगे। अरे बड़े आए तुम गरीब मेरा कर्ज चुकाने वाले। मेरा आधा कर्जा तो तुमने अपनी जमीन गिरवी रखकर चुकाया है। एक काम क्यों नहीं करती, बची हुई जमीन भी गिरवी रख दे, मेरा सारा कर्जा चुक जाएगा, फिर अपनी जमीन छुड़वाते रहना। इस तरह से साहूकार गुस्से में वहाँ से चला जाता है और ना चाहते हुए अब गोपाल अपनी बाकी की बची हुई जमीन भी गिरवी रख देता है। इस तरह से वो साहूकार का कर्ज तो चुका लेता है, पर अब उसके पास खेती करने के लिए जरा भी जमीन नहीं बची थी। देखते ही देखते गर्मी से ठंडी आ जाती है। अब गोपाल भी बेरोजगार था, उसके लिए अपना घर चला पाना मुश्किल हो रहा था। तो वहीं दूसरी ओर ठंड बढ़ने की वजह से शारदा की तबीयत खराब होने लगी थी। गोपाल जी, माँ जी की तबीयत फिर से खराब हो रही है। ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर ऐसे ही माँ जी ठंड में रही तो उनकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। आप कुछ भी करके कहीं से भी उनके लिए कंबल ले आइए ना। अरे पर मैं कंबल कहाँ से लेकर आऊं? घर में जो पुराना कंबल है तुम माँ को वही उड़ा दो। जब तक मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल जाती तब तक उसी कंबल से काम चलाना होगा। दिव्या पुराना फटा हुआ कंबल अपनी सास को उड़ा देती है, पर वो कंबल इतना ज्यादा पुराना और फटा था कि उससे शारदा की ठंड नहीं जाती और शारदा की तबीयत समय के साथ और भी ज्यादा खराब होने लगती है। दिव्या, आज मुझे एक काम मिला था, उस काम को करके मुझे ये 200 रुपए मिले। मैं इन पैसों से माँ के लिए कंबल लेकर आता हूँ। नहीं गोपाल बेटा, मेरे पास अब बहुत कम समय बचा है। मेरे लिए कंबल लाकर तू उन पैसों को बर्बाद मत कर। इन पैसों को संभाल कर रख ले, आगे चलकर काम आएंगे। माँ जी, आप बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।
ये ठंड आपकी जान ले लेगा। हम तो फिर भी ठंड से बच जाएंगे। इस तरह से गोपाल बाहर कंबल लेने के लिए चला जाता है, पर उसे 200 रुपये में कहीं भी कंबल नहीं मिलता। अब निराश गोपाल घर आता है। आप खाली हाथी घर आ गए। आप तो कंबल लेने के लिए गए थे ना? दिव्या, कंबल बहुत ही महंगा है। मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे 200 रुपये में कहीं से कुछ मिल जाए, पर कोई कंबल नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी माँ की जान कैसे बचाऊं। गोपाल अपनी बीमार माँ को देखकर रोने लगता है, तो वहीं दूसरी ओर अब टिंकू भी ठंड के मारे अपनी दादी के फटे हुए कंबल में घुस जाता है और कपकपाने लगता है। अपने बेटे और सास को ठंड में ठिठुरता देख दिव्या जल्दी से घर के बाहर कुछ लकड़ियां जलाती है और अपने परिवार के साथ उसी आग के पास बैठ जाती है। गोपाल जी, हमारे पास कंबल नहीं है तो क्या हुआ, लकड़ियां तो है। जब तक हम गरीब के पास कंबल नहीं आ जाता, हम ऐसे ही आग जलाकर अपनी ठंड को दूर करेंगे। दिव्या ठंड से बचने के लिए लकड़ियां तो जला देती है, पर आखिर कब तक आग उन्हें ठंड से बचा पाती। अब ठंड का कहर कुछ इस तरह से बरसता है कि गोपाल अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देता है। इस कड़ाके की ठंड में शारदा अपने बहू, बेटे, पोते को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। शारदा के जाने के बाद अब टिंकू भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है। गोपाल जी, देखिए ना, टिंकू की तबीयत कितनी खराब है। हम पहले ही माँ जी को खो चुके हैं, अब मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। कुछ कीजिए। टिंकू बेटा, हिम्मत रख, तेरा पापा तेरे लिए कंबल लेकर आएगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना बोलकर गोपाल कंबल की तलाश में निकल जाता है, पर उसे कहीं भी कंबल नहीं मिलता। तभी उसकी नजर रोड पर फेंके कुछ कट्टों पर पड़ती है। अब गोपाल के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। वो उन कट्टों को लेकर घर आता है और दिव्या कट्टों में फटा हुआ कंबल जोड़कर सिल देती है और अपने बेटे को उड़ा देती है। टिंकू बेटा, अब तुझे ज्यादा ठंड नहीं लगेगी और तेरी तबीयत भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। कैसा बाप हूँ मैं, जो अपने बेटे के लिए कंबल भी नहीं ला सकता। मैं अपने परिवार को एक कंबल भी नहीं दे सकता और ना ही इस ठंड से बचा सकता हूँ। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अब गोपाल रोता हुआ रोड पर चला जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ समाज सेवक वहां आकर गरीबों को खाना और कंबल बांट रहे हैं। गोपाल को भी एक कंबल और खाना मिलता है, पर गोपाल को खाना नहीं चाहिए था, इसलिए वो खाना वापस करते हुए कहता है, साहब, क्या मुझे इस खाने के बदले में एक और कंबल मिल सकता है? मेरा बच्चा बहुत बीमार है, हमारे घर में एक भी कंबल नहीं है। कंबल ना होने की वजह से इस ठंड ने मुझसे मेरी माँ छीन ली। अब मैं अपने बीवी बच्चों को नहीं खोना चाहता। राशन तो सरकार की तरफ से मिलता ही है, हमारा उसमें गुजारा हो रहा है, पर कंबल कोई नहीं देता साहब, इसलिए इस खाने के बदले आप मुझे एक कंबल और दे दीजिए। गोपाल की नम आंखें और उसकी आवाज में दुख देखकर वो व्यक्ति पिघल जाता है और उसे एक और कंबल देता है। इस तरह से गोपाल के पास अब 2 कंबल हो जाते हैं, जिसमें वो अपनी ठंड काटने का गुजारा कर लेता है। कंबल होने की वजह से अब गोपाल अपने बेटे को ठंड से बचा लेता है। बहुत जल्द चिंकू की तबीयत पहले से ठीक हो जाती है। चिंकू के ठीक होते ही गोपाल फिर से मेहनत मजदूरी का काम देखने लगता है, तो वहीं दूसरी ओर दिव्या को भी कोठियों में साफ सफाई का काम मिल जाता है।